नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं अविनाश विश्वकर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके RW ट्यूशन क्लासेस के टॉपर्स 2025 बैच में। ये क्लास प्यारे बच्चे क्लास 12th की जो आपको केमिस्ट्री की मिल रही है शाम के 7 बजे। और आज क्लास 12th हिंदी माध्यम के लिए हमारा गर्मा गर्म नया चैप्टर चैप्टर नंबर 3 नई वाले सिलेबस के एनसीईआरटी के हिसाब से और बिहार बोर्ड के हिसाब से देखेंगे तो चौथा चैप्टर होगा। ठोस अवस्था पहला चैप्टर है बिहार बोर्ड में। वो सब दिमाग में है, टेंशन लेने वाली कोई भी बात नहीं है। हमने वैद्युत रसायन कंप्लीट कर लिया है। और आज प्यारे बच्चे छोटा सा डिस्क्लेमर, आज ये क्लास आपकी छोटी रहेगी। क्यों रहेगी? ऐसा नहीं है कि मुझे कुछ काम है। छोटी इस वजह से क्लास रहेगी क्योंकि जब भी आप कोई चैप्टर शुरू करते हो तो प्यारे बच्चे उसके बारे में पहले जान लो, बेसिक बना लो। ओके, तो आज ही सभी प्यारे बच्चे और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। जय हिंद सभी को। और देखते हैं कितने बच्चे आ गए हैं। ओह, कनेक्ट हो रहे हैं सारे बच्चे, जल्दी से फटाफट आ जाइए। और आपके माता पिता जी कैसे हैं ये भी बता दीजिए। एक दिन तो बता ही दिया करो कि हाँ सब बढ़िया है, मेरे पूछने से पहले ही। ओके, तो जल्दी से सभी बच्चे आ जाइए क्योंकि नया चैप्टर है। नया चैप्टर में आपको पहले बेसिक समझ लेना होता है कि उस चैप्टर में हम पढ़ने क्या वाले हैं, क्या कॉन्सेप्ट है, वो सारी बातें, फिर मजा आता है। और जो बच्चे नए चैप्टर से शुरू कर रहे हैं वो प्यारे बच्चे कंटिन्यू रखना लाइव, है ना। कहीं बाद में कहो सर बैकलॉग हो गया है। मैंने पहले ही बताया था कि आज नया चैप्टर शुरू होगा। ओके, तो सभी बच्चे दम लगाकर काम करेंगे। और आज की क्लास पहले ही बता रहा हूं ये आपकी 30-35 मिनट के अंदर हो जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है, सिलेबस हमारे अंडर कंट्रोल में है। चलिए, तो टॉपिक का नाम है अभिक्रिया का वेग। वेग सोच के ही आपने दिमाग में लगा लिया होगा स्पीड। तो रासायनिक बल गतिकी, रासायनिक बल गतिकी ये चैप्टर का नाम है। और इसके अंदर क्या है? वेग है, गति की, गति वाली चल रही है। किसी किताब में रासायनिक गति की नजर आता है तो इसलिए टेंशन मत लो, बल गति की या गति की एक ही बात आएगी। चलो जी, तो शुरुआत कर लेते हैं। ओके, सभी बच्चे रेडी हैं? तो सबसे पहले जो इस वाले चैप्टर के अंदर आपको एक चीज पढ़नी पड़ेगी, एक टॉपिक पढ़ना पड़ेगा। उसका नाम क्या है प्यारे बच्चों? अभिक्रिया का वेग। वेग का मतलब यहां पर होती है स्पीड, अभिक्रिया का वेग या फिर स्पीड। केमिस्ट्री में वेग को हम दर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दर, या अभिक्रिया की दर, अभिक्रिया की स्पीड कितनी होगी। चलो अच्छा, मैंने एक गिलास में पानी ले लिया है। एक गिलास में पानी लेने के बाद मैं इसमें कुछ नमक डाल दूं या कुछ डाल दूं, अब जो पानी से अभिक्रिया कर ले, सोडियम डाल दूं, अभिक्रिया होनी शुरू हो गई। अब मैं इसको कैसे देखूंगा कितनी स्पीड से भाग रहा है? क्या ये पूरा का पूरा गिलास भागने लग जाएगा? क्या इसकी स्पीड नोट कर पाऊंगा मैं? पता ही नहीं है। स्पीड कैसे नोट कर लूंगा भैया मैं? यानी कि स्पीड अगर मैं नोट ही नहीं कर पाऊंगा तो काहे बात की भैया, हम ये टॉपिक पढ़ रहे हैं। ये बात, यानी कि केमिस्ट्री के अंदर जो स्पीड होती है वो कुछ अलग होती है। वो ये नहीं होती कि एक गिलास का पानी उड़ता हुआ चला गया आगे, ऐसा होता है क्या? नहीं। अभिक्रिया का वेग निकालना थोड़ा सा अलग है। अब अगर आप फिजिक्स में पढ़ते हो स्पीड, तो एक सूत्र बता सकते हो, स्पीड बराबर क्या होता है, यानी कि वेग बराबर क्या होता है? जल्दी से बताओ, फटाफट जल्दी से, सबके आंसर आने चाहिए। ओके, स्पीड बराबर होता है वेग बराबर क्या? चाल बराबर दूरी बटे समय। ये तो होती है। यानी कि मान लेते हैं ये जो आपके सामने मैं चल रहा हूं ये कितने हैं? ये 5 मीटर है। 5 मीटर में कितने सेकंड में गया? 5 सेकंड में। ये देखो, टप 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 यहां पर आ गया। तो 5 मीटर कितनी दूरी तय करी? 5 मीटर कितने सेकंड में? 5 सेकंड में। तो मेरी स्पीड कितनी हो गई? 5/5, यानी कि 1 मीटर प्रति सेकंड। ये तो होती है। लेकिन अभिक्रिया में दूरी कहां से लाओगे? अभिक्रिया में तो दूरी होती नहीं है। पानी के अंदर सोडियम डाल दिया, क्या दूरी लोगे? ये बड़ी बात है। तो जनरल आप स्पीड तो निकाल सकते हो, केमिस्ट्री में स्पीड निकालनी है, वेग निकालना है तो तरीका दूसरा है, मैं बताता हूं। और बहुत आसान तरीका है, इस पर मैं अभी आऊंगा। सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं कि यहां पर जो स्पीड की बात करते हैं तो क्या है। अगर आप फिजिक्स के अकॉर्डिंग देखोगे तो ये देखो, ये बंदा भाग रहा है, इसने कहीं ना कहीं कितनी दूरी तय की होगी? मान लेते हैं इसने 100 मीटर दूरी तय करी और 10 सेकंड इसको लग गए। तो 10 सेकंड के अंदर ये 100 मीटर भागा, तो उसकी चाल, इसका वेग कितना हो गया? तो इसका वेग हो गया 10 मीटर/10 सेकंड। तो 1 मीटर/सेकंड इसकी चाल हो गई। लेकिन ये जो हम निकालते हैं ना, ये सिर्फ फिजिक्स में निकालते हैं। केमिस्ट्री में तरीका अलग है, अभिक्रिया का जो वेग है उसका तरीका अलग है। तो मैं यहां लिख दूंगा
इसका जो चाल निकाली है हमने, इसकी चाल निकाली है, इसने कितनी दूरी, चाल का मतलब वेग, इसने कितनी दूरी तय करी है इस बाबूजी ने, ठीक है, दूरी, और कितने समय के अंदर, ये आपको पता होना चाहिए, तभी आप फिजिक्स में ये कारनामा कर पाओगे। लेकिन अगर आप केमिस्ट्री की बात करते हो तो केमिस्ट्री में दूरी की जगह पर देखो, समय तो आपको पता है, दूरी की जगह क्या लेना पड़ेगा। आओ केमिस्ट्री में स्पीड निकालते हैं, तैयार हो एक्सपीरियंस के लिए? हाँ जी, चलो जी। अब हम देखते हैं केमिस्ट्री में कैसे वेग निकाला जाता है। आप एक बर्फ का टुकड़ा देख रहे हो, ये बर्फ के टुकड़े, ये बर्फ धीरे धीरे पिघल रहे हैं, अभिक्रिया हो रही है। अभिक्रिया होने का मतलब ये पिघल रहे हैं, चेंज हो रहे हैं, इनमें क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। अब मान लेता हूं इन्होंने क्या किया, ये शुरू में हुआ 10 ग्राम बर्फ ले लिया आपने, शुरू में क्या ले ली, 10 ग्राम बर्फ ले ली, ये पूरी 10 ग्राम है। इस पूरी 10 ग्राम बर्फ को, 10 ग्राम बर्फ को पूरा पिघलने में, पूरा पिघल के क्या बनाएगा, जल, यानी कि पूरी 10 ग्राम जो बर्फ है ये पूरा पिघल के क्या बन गया है, जल बन गया है, पानी में बदल रहा है। तो सीधी सीधी बात क्या है कि 10 ग्राम बर्फ 10 ग्राम जल में बदल गई, है ना। ये बर्फ पूरी की पूरी पिघल गई, कितने सेकंड में, 10 सेकंड में। 10 सेकंड में ये पूरी 10 ग्राम बर्फ पिघल गई, यानी कि बर्फ पूरी खत्म हो गई। तो कितना परिवर्तन हुआ, 10 ग्राम का परिवर्तन हुआ, 10 ग्राम बर्फ पूरी पिघल गई, है ना, 10 ग्राम बर्फ पूरी पिघल गई। तो इसका जो अभिक्रिया का जो वेग होगा, मैं इसको क्या लिखूंगा, कितनी बर्फ पिघली भैया, 10 ग्राम बर्फ पिघल गई है पूरी, कितने सेकंड में पिघल गई है, 10 सेकंड में पिघल गई है। तो ये हो जाएगा 1 ग्राम पर सेकंड इसका वेग, 1 ग्राम पर सेकंड इसका वेग। देख लो कितना आसान है। यानी कि अभिक्रिया, किसी केमिस्ट्री में जब भी आप वेग स्पीड निकालते हो तो यहां दूरी की जगह पर लिखते हो कितना बदलाव आया, दूरी की जगह पर कितना कितना बदलाव आया। ओके, या फिर ऐसे देख लो, मैंने कहा आपके पास 100 ग्राम बर्फ है, 100 ग्राम बर्फ है, ये 100 ग्राम बर्फ पूरी तरीके से पिघल गई और क्या बना दिया इसने, जल बना दिया, पूरी तरीके से पिघल गई। ठीक है, कितने सेकंड लगे, 50 सेकंड लगे 100 ग्राम बर्फ को पूरी तरीके से पिघलने में। तो प्यारे बच्चों मुझे बताओगे कि जो इसमें स्पीड होगी, वेग होगा, वो कितना होगा, जल्दी से बता दो, सबका आंसर आना चाहिए फटाफट। ओके, जल्दी से बता दें, अगर 100 ग्राम बर्फ पूरी पिघल गई, पूरा तहस नहस, है ना, जून जुलाई जुलाई अगस्त का टाइम है, गर्माहट बहुत चल रही है, आप 100 ग्राम बर्फ खरीद के लेकर आए, 100 ग्राम बर्फ खरीद के लेकर आने के बाद आपने रसोई में रख दी, रसोई में रखने के बाद एकदम से पीछे से आवाज आई थोड़ी देर बाद, अरे क्या लेकर आए, तो सारा पिघल पिघल गया है, पिघल गया, अभी तो थोड़ी देर पहले रखी थी बर्फ, ये तो पिघल गई। तो कोई आपसे पूछेगा बताओ कितनी तेजी से बर्फ पिघली, तो आप कहोगे बहुत आसान है, 100 ग्राम बर्फ में लेकर आया था, मुझे रखे हुए 1 मिनट हो गए, तो 100/1 मिनट या सेकंड में बदल दो, है ना। 100 ग्राम बर्फ 50 सेकंड में पिघल गई या 60 सेकंड में पिघल गई, तो जितने सेकंड में पिघलेगी वो आपको देखना है। तो इसकी जो वेग होगी वो क्या लिखेंगे, 100 ग्राम बर्फ पूरी पिघल गई, कितने सेकंड में, 50 सेकंड में। बस टाइम को नीचे रखना है, जितना बदलाव आया है उसको ऊपर रखना है, कितना हो जाएगा, ये कट गया तो 2 ग्राम पर सेकंड हो जाएगा, 2 ग्राम पर सेकंड इसका हो जाएगा। बात क्लियर है? अच्छा, अगर एक और बताना मुझे, अगर मैं आपसे पूछूं, देखते हैं कितने शेर बच्चे बताएंगे। ये मान लो ये बर्फ है, ठीक, इस बर्फ को ले लिया मैंने 100 ग्राम, इस बर्फ को ले लिया मैंने कितना, 100 ग्राम ले लिया। 100 ग्राम बर्फ, 100 ग्राम बर्फ 20 सेकंड में, 20 सेकंड में, 20 सेकंड में भैया 20 ग्राम जल बनाता है, 20 ग्राम क्या बनाता है, जल बनाता है। ठीक, कितना कितना 100 ग्राम बर्फ 20 सेकंड में 20 ग्राम पानी बना रहा है, इसका मतलब कितना पिघला ये देखना है। तो आप देखोगे अगर कभी ऐसा हो कि पूरी तरीके से ना पिघल रहा हो, 100 ग्राम बर्फ 20 ग्राम पानी बना रहा है 20 सेकंड में, तो ये देखो कि 100 ग्राम शुरुआत है,
इसने 20 ग्राम पानी बना दिया तो उसको हटा दो। बर्फ कितना बचा ये देखना है, अंतर देखना है, अंतर। यानी कि 20 ग्राम बर्फ पिघल गया। ये तो बात समझ आ रही है, 100 ग्राम से 20 ग्राम पिघल गया तो परिवर्तन, अंतर देखो, परिवर्तन कितने का हुआ, 80 का परिवर्तन हुआ। यानी कि यहां पर 100 ग्राम शुरू में है, यहां पर कितना हुआ, ये 20 ग्राम है, तो बचा कितना, 80 बचा। कितने सेकंड के अंदर, 20 सेकंड के अंदर ये काम हो गया। 20 सेकंड के अंदर ये काम हो गया, तो ये क्या हो गया आपका, प्रारंभिक सांद्रता यानी कि पहले वाली जो है, और लास्ट में बची हुई कितनी है, ये वाली देखनी है। ना जी ना जी, गलत कर रहे हो, दोबारा से बता दो आप जल्दी से, है। यही कंफ्यूजन बच्चों में हमेशा रहती है, इसी वजह से मैं आपको थोड़ा सा टिक कर रहा हूं। आइए जानते हैं। देखो, 100 ग्राम बर्फ पिघल गई, 20 ग्राम जल बन गया। ठीक, तो यहां कितना बचा होगा, यहां बचा है अब 80 ग्राम। यहां कितना बचा है, 80 ग्राम। ये था शुरुआत वाला, शुरुआत को हम कहते हैं प्रारंभिक मात्रा, प्रारंभिक मात्रा। और 100 ग्राम में से 20 ग्राम इसने पानी बना दिया 20 सेकंड में, तो कितना बचा, 80 बचा। इसको कहते हैं अंतिम मात्रा। कितना बचा, क्या कहते हैं, अंतिम मात्रा। तो परिवर्तन कितना हुआ, तो मैं लिखूंगा वेग बराबर मात्रा में परिवर्तन, मात्रा में परिवर्तन कितने का हुआ। ये कैसे निकालते हैं, प्रारंभिक मात्रा, प्रारंभिक मात्रा माइनस अंतिम मात्रा, प्रारंभिक मात्रा माइनस अंतिम मात्रा, बटे कितना समय लगा ये सब करने में। तो देख लो, मात्रा में परिवर्तन कैसे निकालेंगे, 100 माइनस 80, 100 माइनस 80 बटे कितने सेकंड के अंदर, 20 सेकंड के अंदर। तो कितना हुआ, 20 बटे 20 हो गया। इसका मतलब इसका उत्तर आ गया, एक आ गया। चलो अब एक क्वेश्चन हम करके देखते हैं, फिर मैं अभिक्रिया के वेग पर आता हूं। यदि कोई अभिकारक, यदि कोई अभिकारक अपनी प्रारंभिक सांद्रता, सांद्रता यानी मात्रा, अपनी प्रारंभिक सांद्रता, बड़ा आसान सा काम होगा, बस आपको देखना है ध्यान से। अपनी प्रारंभिक सांद्रता 0.5 मोल पर लीटर को, 0.5 मोल पर लीटर को 10 सेकंड में 0.3 मोल पर लीटर कर लेता है। यानी कि शुरू से लेकर 10 सेकंड में ये इतना बचा, 0.3 मोल पर लीटर कर देता है, कर देता है। तो अभिक्रिया का, तो अभिक्रिया का वेग क्या होगा, जल्दी से बता दो शेर बच्चों, फटाफट, भयंकर तरीके से। इसका कहने का मतलब है, कोई एक अभिकारक है, कोई एक यौगिक है, शुरुआत में उसके पास कितनी सांद्रता थी, 0.5 मोल थी, लास्ट में कितनी हो गई, 0.3 मोल हो गई। तो शुरुआत माइनस अंत वाला कर दो, और कितने सेकंड में हो गई, 10 सेकंड में। तो सेकंड को तो हमेशा नीचे रखना है, समय को हमेशा नीचे रखना है, और परिवर्तन देखना है कितने का अंतर आया। अंतर को ऊपर रख दो, परिवर्तन को ऊपर रख दो, वेग निकाल लोगे बड़े आराम से। अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आया है तो फटाफट इसका उत्तर दे दो जल्दी से। तो मैं क्या सूत्र लिखूंगा, अभिक्रिया का वेग, कभी भी वेग निकालना हो तो ऊपर अंतर देखो, परिवर्तन, इसने अंतर कितना किया, अभिक्रिया का वेग, वेग का मतलब स्पीड। तो बता सकते हो क्या आंसर आ रहा है सभी बच्चे का, ओके जी, बिल्कुल सही बात है। 30 मिनट के अंदर तक की आज क्लास रहेगी, क्योंकि आज की क्लास में मुझे पढ़ाने से ज्यादा आपको बस समझाना है। अगर ये पॉइंट आपको समझ में आ गए तो सारी की सारी जितनी भी आगे की क्लास होंगी ताबड़तोड़ प्रक्रिया पे जाएगी, भयंकर तरीके से। ठीक है, चलो। तो यदि कोई अभिकारक अपनी प्रारंभिक सांद्रता, अच्छा ये शुरुआत वाली है, 10 सेकंड, तो 10 सेकंड में नीचे रखूंगा, 0.3 मोल बचा, तो कितना का अंतर आया, अंतर का मतलब 0.5 माइनस 0.3, अंतर, परिवर्तन को ऊपर रखेंगे, नीचे रखेंगे समय को, बस। सब कहेंगे सर यही होता है, हाँ जी यही होगा, बचेगा ही क्या।
तो अभिक्रिया का वेग बराबर अभिकारक के सांद्रता में, या लिख देना सांद्रता में परिवर्तन। सांद्रता का मतलब मात्रा, सांद्रता में परिवर्तन, परिवर्तन, सांद्रता में परिवर्तन बटे कितना समय लगा, समय अंतराल बोलते हैं। तो अगर मैं इसके फॉर्मूले पे रखूंगा तो बड़ा आसान हो जाएगा। वेग निकालना है तो सांद्रता में परिवर्तन होगा 0.5 माइनस 0.3 बटे 10 बटे 10। 0.5 में से 0.3 घटा दो तो 0.2 बटे 10 हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 0.02। मात्रक क्या होगा, मोल पर लीटर तो शुरू पे था ही, बटे सेकंड भी आ जाएगा। तो मोल पर लीटर पर सेकंड, मोल पर लीटर पर सेकंड, ये आ गया भैया। या फिर लिख सकते हो मोल पर लीटर सेकंड इनवर्स। ये हो गया इसका वेग, ये हो गया इसका वेग। चलो जी, आइए अब तो समझ में आ गया होगा आपको अभिक्रिया का वेग कैसे निकालते हैं। ऊपर परिवर्तन और नीचे क्या रखते हैं, समय। चलो तो यहां पर क्या लिखते हैं, किसी अभिक्रिया का वेग, किसी अभिक्रिया का वेग, किसी अभिक्रिया का वेग उसके यौगिक की, उसके यौगिक की, जो भी इस्तेमाल किया गया है, यौगिक की किसी समय अंतराल पर, किसी समय अंतराल पर हुए सांद्रता परिवर्तन को व्यक्त करती है। सांद्रता परिवर्तन को व्यक्त करती है, या व्यक्त करता है, वेग करता है। ठीक है, चलो जी, बहुत अच्छी बात है। अब यहां पर देखते हैं, मैंने माना आर से लेकर पी। आर क्या है प्यारे बच्चों, यहां पर अभिकारक। आर क्या है यहां पर, अभिकारक। और पी क्या है यहां पर, उत्पाद। पी क्या है यहां पर, उत्पाद। अगर आपको किसी एक का वेग निकालना है, इसका वेग निकालना है, तो इसकी सांद्रता में परिवर्तन देख लो, क्या परिवर्तन आया है, कितने टाइम के अंदर आया है। इसका वेग निकालना है तो इसकी सांद्रता में परिवर्तन देख लो, क्या परिवर्तन आया है, कितने समय में आया है। ये बड़ा आसान हो जाएगा। तो अगर मैं लिखना है मुझे यहां पर वेग, अभिक्रिया का वेग किसके लिए, आर के लिए, तो मैं कैसे लिखूंगा। अगर इसके लिए अभिक्रिया का वेग लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा, मैं लिखूंगा अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया का वेग बराबर अभिकारक के सांद्रता में परिवर्तन, में परिवर्तन बटे समय, बटे समय। ठीक। और अभिक्रिया यानी कि सांद्रता में परिवर्तन को मैं कैसे दिखाता हूं, डेल्टा से। किससे दिखाता हूं मैं, डेल्टा से। आर लिखा हुआ है तो डेल्टा आर लिखना पड़ेगा, क्योंकि डेल्टा का मतलब है सांद्रता परिवर्तन बड़े ब्रैकेट के साथ। तो इसका संकेत कैसा होगा, इसका संकेत होगा डेल्टा। डेल्टा का मतलब होता है परिवर्तन, और सांद्रता का मतलब होता है बड़ा ब्रैकेट। सांद्रता का मतलब होता है बड़ा ब्रैकेट। समय कितना लगा, बटे डेल्टा टी, क्योंकि समय का भी तो जाएगा, डेल्टा आर हो जाएगा। यही जो यौगिक है ये अंदर की तरफ दिखाना पड़ेगा। डेल्टा का मतलब होता है परिवर्तन, सांद्रता का मतलब होता है बड़ा ब्रैकेट, और नीचे होता है समय यानी कि डेल्टा टी। यहां हमने कि समय अंतराल लिख सकते हो, समय अंतराल डेल्टा टी। ओके, ये बात ध्यान रखना कि जब भी आप अभिकारक, अभिकारक का वेग निकालोगे, इसको माइनस से दिखाना पड़ेगा, क्योंकि अभिकारक का जो वेग होता है उसमें सांद्रता धीरे धीरे घटती है।
ये धीरे धीरे घटेगा, घटने का मतलब माइनस, और ये धीरे धीरे बढ़ेगा। तो इसमें माइनस दिखाना पड़ता है, इसमें प्लस दिखाना पड़ता है। अब आप मुझे बताना जल्दी से फटाफट, अभिक्रिया का वेग अगर मैं निकालता हूं किसके लिए, उत्पाद के लिए, तो मैं कैसे लिखूंगा? अभिक्रिया का वेग किसके लिए अगर मैं निकालूं, उत्पाद के लिए निकालूं, ये अभिकारक के लिए था, ये अभिकारक के लिए था, इसको मैं उत्पाद के लिए निकालना चाहता हूं, तो बता सकते हो इसका वेग कैसे लिखेंगे? इसी की तरह ही लिख कर दिखा दो जल्दी से। इसका वेग कैसे लिखेंगे? तो यहां लिखेंगे उत्पाद के सांद्रता में परिवर्तन, उत्पाद के सांद्रता में परिवर्तन, बस इतना सा काम करना है। अभिकारक की जगह उत्पाद लिख देना है, बटे समय अंतराल, बटे समय अंतराल, बटे क्या, समय अंतराल। अच्छा जी, इसका कहने का मतलब अगर मैं इसको बराबर में लिखूंगा तो प्लस लिखना पड़ेगा, क्योंकि उत्पाद बनता है, बनता है तो प्लस बढ़ रहा है, तो आगे डेल्टा पी बटे डेल्टा टी हो जाएगा। यानी कि अगर अब इस तरफ है, बाईं तरफ है तो आपको माइनस लगाना है, दाईं तरफ है तो आपको क्या लगाना है प्यारे बच्चे, प्लस लगाना है। ओके, कहानी क्लियर है? जी सरकार, बिल्कुल सही। तो आज के लिए हम इसको इतना ही रखते हैं। कल जो क्लास होगी मैं आपको यहां से फिर से रिपीटेड मोड पे बताऊंगा, क्योंकि अगर ये आपको समझ में आ गया है तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। और ये क्लास 22 मिनट के आसपास आपकी रही है, और 22 23 24 मिनट का ये मतलब नहीं है कि आपके लिए मैं कुछ करूंगा नहीं। इस संडे देखो मैं दिखाता हूं, ठीक है, इस संडे मैं आपके लिए बहुत कुछ लेकर आ रहा हूं, बेहतरीन कॉन्सेप्ट लेकर आ रहा हूं। 25 मिनट की क्लास भी रहती है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमें बेसिक समझना है। और प्यारे बच्चों, एक बिल्कुल विशेष बात ये होती है कि जब आप कोई क्लास लेते हो तो उसके टॉपिक आपको समझ में आने चाहिए। चलिए कवर करते हैं एक चीज और। देखो, 14 जुलाई को है प्यारे बच्चों संडे, 14 जुलाई को संडे, और शाम नहीं, दोपहर 12 बजे। तो 14 जुलाई संडे भैया अपने अलार्म में लगा लेना कैलेंडर में, कि जो प्यारे बच्चे 14 जुलाई को आएगा संडे में RW ट्यूशन क्लासेस पर, उसको मिलेगी वन शॉट, पूरी वन शॉट वीडियो इस तरीके की कि एक बार आप इसको देख लोगे तो विलियन का चैप्टर पूरी तरीके से आपका रिवीजन हो जाएगा। पूरे जो भी कॉन्सेप्ट टॉपिक कहीं छूटे छाटे थे, एक क्लास रह गई थी, वो समझ नहीं आया था, एक बार फिर से प्रैक्टिस, सब कुछ हो जाना है। और इसमें आप देखोगे कि केमिस्ट्री 12th के लिए विलियन का एक ही क्लास में कवर करेंगे। तो 12 बजे मैं आप सबको चाहूंगा कि बिल्कुल आप इसमें रहें, जुड़े रहें। कब है? संडे है, कोई स्कूल का टाइम मैंने नहीं रखा, संडे 12 बजे 14 जुलाई को। और प्यारे बच्चों, नीट का बैच हमारा आ चुका है। नीट के बैच में अगर आपको चाहिए, आपके किसी साथी को चाहिए, या कोई रिश्तेदार में कोई नीट की तैयारी कर रहा हो, मेडिकल की तैयारी कर रहा हो, तो प्रारंभ नीट हिंदी 2025 का बैच लॉन्च हो चुका है आज से, 10 जुलाई से। यह आपको 17 जुलाई तक इस रेट में मिलेगा, इस कूपन कोड के साथ, NEET बिना स्पेस दिए 30, 999 कट करिए 699 हो जाएगा। और ये क्लास आपकी 15 जुलाई से आपको मिलना शुरू कर देंगी। 3 क्लास आपको यूट्यूब पे मिलेगी और बाकी क्लास आपको ऐप पे मिलेगी, जैसा कि आपने इस बैच में भी लिया है। तो कॉन्सेप्ट क्लियर है जी? तो आज आपको सिर्फ यही टॉपिक कवर करना है। आधे घंटे की क्लास, 25 मिनट की क्लास, कोई इशू नहीं है, उसके लिए परेशान मत हो। चैप्टर स्टार्ट करने पर हमेशा इतना ही पॉइंट कवर करें तो ज्यादा बेहतर है। ये टॉपर्स की रैंकिंग होती है, बहुत सारा मत पढ़ो कभी चैप्टर स्टार्ट होने पर। सिर्फ आज आपका काम क्या है, आपको क्या करना है, कॉपी पेन लेना है, अभिक्रिया का वेग, जो मैंने पॉइंट्स दिखे हैं उसको लिखकर एक बार दिमाग में फिट कर लेना है। कल हम 7 बजे मिलेंगे जबरदस्त तरीके से, फिर मैं यहीं से आपको कंटिन्यू स्टार्ट कर दूंगा। आप खुद कहोगे सर वास्तव में ये ट्रिक काम करती है। वास्तव में बहुत सारा एक साथ पढ़ने से दिमाग चौक हो जाता है उस चैप्टर के लिए। ठीक है, मेरे तरीके से चलो, मजा आने वाला है। ठीक है, चलिए, तो ये आपका वन शॉट याद रखिएगा प्यारे बच्चों। कहाँ गया वन शॉट, कहाँ गया वन शॉट, कहाँ गया वन शॉट, ये रहा। तो वन शॉट 14 जुलाई को कितने बजे? 12 बजे। ठीक है, 14 जुलाई को 12 बजे मिलेंगे। ओके, RW ट्यूशन क्लासेस पर। ओके, चलिए, तो आज बेहतर तरीके से पढ़िए, आज का काम इतना ही करना है। तब तक के लिए
नमस्कार।